हेलो दोस्तों, नमस्कार। रामबाण क्लासेज के डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको मेवाड़ के इतिहास के बारे में बताया था और पिछली जो क्लास थी उसमें अपन ने जो मेवाड़ के शासक थे महाराणा जयसिंह, जिनके द्वारा संबंधशील का निर्माण करवाया गया था, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके जो बड़े टापू का नाम है वो बाबा का भांगड़ा और छोटे टापू का नाम क्या बताया था मैंने आपको, प्यारी। उसी क्रम में मैंने आपको ये भी बताया था कि अपन जो अगली क्लास है उसमें किसकी चर्चा करेंगे, मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय की। तो अगले जो मेवाड़ के शासक हैं उनका नाम है महाराणा अमर सिंह द्वितीय। अगले मेवाड़ के शासक कौन है? महाराणा अमर सिंह द्वितीय। तो इन महाराणा अमर सिंह द्वितीय के बारे में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो ये जो मेवाड़ के शासक थे अमर सिंह द्वितीय, इनके समकालीन अगर मुगल वंश के शासक की बात करें, समकालीन मुगल शासक, समकालीन मुगल शासक कौन थे? तो समकालीन मुगल शासक थे औरंगजेब। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि मेवाड़ के जो महाराणा अमर सिंह सेकंड थे, इनके समकालीन मुगल वंश के शासक थे औरंगजेब। लेकिन 1707 में औरंगजेब का देहांत हो जाता है और औरंगजेब के देहांत के बाद में इसके दो पुत्र आजम और मुअज्जम के बीच में उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। तो औरंगजेब के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र। और दोनों पुत्रों में क्या हुआ? उत्तराधिकार संघर्ष, यानी उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। और दोनों पुत्रों में एक का नाम था आजम और दूसरे का नाम क्या था? मुअज्जम। यानी मैं आपको क्या बता रहा हूं कि औरंगजेब के दोनों पुत्र आजम और मुअज्जम के बीच में उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। अब मैंने जब आपको मारवाड़ पढ़ाया था उस समय आपको ये बताया था कि औरंगजेब के द्वारा ये जो मारवाड़ का शासक था अजीत सिंह, उसको क्या है, नजरबंद कर दिया जाता है। तो इधर तो समकालीन मुगल वंश के शासक कौन? औरंगजेब और इसके 2 पुत्र, और दोनों पुत्रों में उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। ये बात तो कहाँ की है? दिल्ली की, जो समकालीन किसके थे? अमर सिंह सेकंड के। और इधर बात करें अपन जयपुर के शासक की, समकालीन जयपुर के शासक, समकालीन जयपुर शासक और जयपुर शासक का नाम था जयसिंह द्वितीय। जयसिंह। इधर जयपुर के शासक कौन? सवाई जयसिंह। और अमर सिंह सेकंड की अगर पुत्री की बात करें तो इसकी पुत्री का क्या नाम था? तो इसकी पुत्री का नाम था चंद्रकुंवर। क्या था इसकी पुत्री का नाम? चंद्रकुंवर। यानी मैं आपको बता रहा हूं कि मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड की पुत्री का नाम चंद्रकुंवर। इधर अमर सिंह सेकंड के समकालीन जयपुर के शासक सवाई जयसिंह सेकंड और समकालीन मुगल वंश के शासक औरंगजेब के देहांत के बाद में आजम और मुअज्जम के बीच में उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। तो होता क्या है, इस चंद्रकुंवर का इस सवाई जयसिंह के साथ में क्या हो जाता है? विवाह। इसका क्या हो गया?
विवाह, लेकिन इस विवाह में एक शर्त रखी गई थी और वह शर्त क्या थी? देबारी समझौता हुआ था। यानी कौन सा समझौता हुआ? देबारी समझौता। अब मैं आपको इस देबारी समझौते के बारे में बता रहा हूं। पहले मैंने आपको ये बताया है कि चंद्रकुंवर और सवाई जयसिंह का विवाह हो जाता है और ये विवाह होता है, लेकिन एक समझौते के तहत होता है और समझौते का नाम क्या था? देबारी समझौता। और देबारी समझौता का तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है? कई सवाई जयसिंह द्वितीय और चंद्रकुंवर से जो संतान पैदा होगी वही जयपुर की नई शासक बनेगी। इस समझौते के तहत इस चंद्रकुंवर और जयपुर के शासक सवाई जयसिंह सेकंड का विवाह हो जाता है। उसके अलावा इधर दिल्ली की बात करें तो औरंगजेब के दोनों पुत्र आजम और मुअज्जम के बीच में उत्तराधिकार का संघर्ष चलता है। तो उत्तराधिकार का जो संघर्ष हुआ इन दोनों के बीच में, तो इस सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा इस आजम का क्या दिया गया? साथ दिया गया था। लेकिन इस उत्तराधिकार के संघर्ष में इस आजम की क्या होती है? हार। और इस मुअज्जम का अर्थ क्या है? बहादुर शाह फर्स्ट। इस मुअज्जम को अपन क्या कहते हैं? बहादुर शाह फर्स्ट भी कहते हैं। तो उत्तराधिकार के संघर्ष में आजम की क्या होती है? हार। और मुअज्जम यानी बहादुर शाह फर्स्ट इस युद्ध में क्या रहते हैं? विजयी रहते हैं। यानी मुअज्जम की इस युद्ध में विजय हो जाती है। और मैंने आपको यह भी बताया है कि मारवाड़ के जो अजीत सिंह थे वो इस समय क्या है? नजरबंद रहते हैं। तो इस बहादुर शाह फर्स्ट के द्वारा जो अजीत सिंह है, स्टार लगा के लिख देता हूं मैं, मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह को बहादुर शाह फर्स्ट द्वारा शासक मान लिया जाता है। तो ये थी अमर सिंह सेकंड के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वह मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ। अमर सिंह सेकंड की जो पुत्री थी चंद्रकुंवर, इसका विवाह देवारी समझौते अर्थात कहने का मतलब सवाई जयसिंह द्वितीय और इस चंद्रकुंवर से जो संतान उत्पन्न होगी वो जयपुर की शासक बनेगी, इस शर्त के तहत यह विवाह संपन्न हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ औरंगजेब के दोनों पुत्र आजम और मुअज्जम के बीच में। तो क्या किया? इस सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा आजम का साथ दिया गया, लेकिन इस युद्ध में विजय किसको मिली? मुअज्जम को मिली। तो मुअज्जम ने पहला काम क्या किया? मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक मान लिया था। क्या लिखा मैंने आपके सामने? मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह को बहादुर शाह फर्स्ट द्वारा मारवाड़ का शासक मान लिया जाता है। और इस मुअज्जम के द्वारा जयपुर के सवाई जयसिंह द्वितीय को अपदस्थ करके विजय सिंह को शासक बना दिया जाता है। लेकिन ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन संग्राम सिंह के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको इसमें क्या याद रखना है? देवारी समझौते के तहत किसका किसके साथ विवाह हुआ और यह देवारी समझौता किससे संबंधित है? तो इस देवारी समझौते में क्या हुआ था? यह जो जयसिंह था इसका विवाह हुआ किसके साथ? जो मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड की पुत्री थी चंद्रकुंवर, इसके साथ में इसका विवाह हो जाता है। और शर्त ये रखी गई कि इन दोनों से जो संतान पैदा होगी वही मेवाड़ की अगली शासक बनेगी। तो अगले जो मेवाड़ के शासक है उनका नाम क्या है? संग्राम सिंह। तो अपन महाराणा संग्राम सिंह के बारे में अब बात करने वाले हैं। महाराणा
संग्राम सिंह, महाराणा संग्राम सिंह, तो इन्होंने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। क्या करवाया इसने? उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। उसके अलावा बात करें तो इन्होंने उदयपुर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। और इन्होंने उदयपुर में वैद्यनाथ प्रशस्ति का निर्माण करवाया। क्या करवाया? उदयपुर में जो वैद्यनाथ प्रशस्ति है उसका निर्माण भी करवाया था। और लास्ट में बात करें तो इन्होंने हुरडा सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की। तो ये थे मेवाड़ के शासक महाराणा संग्राम सिंह। इन्होंने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया और इन्होंने उदयपुर में वैद्यनाथ मंदिर है ना उसका निर्माण करवाया था। और वैद्यनाथ प्रशस्ति भी इन्हीं के द्वारा उत्कीर्ण करवाई गई, यानी वैद्यनाथ प्रशस्ति का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। और ये जो संग्राम सिंह थे इन्होंने हुरडा जो सम्मेलन था इसकी रूपरेखा भी तैयार की थी। तो अगले जो मेवाड़ के शासक हैं उनका नाम है जगत सिंह द्वितीय। तो अपन मेवाड़ के शासक जगत सिंह द्वितीय की चर्चा करेंगे, लेकिन वो चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। तो अगली क्लास में मैं आपको मेवाड़ के जो जगत सिंह सेकंड है उसके अलावा जो भीम सिंह सिसोदिया है उन दोनों शासकों की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।